नमस्ते बच्चों। कक्षा 5वीं के सेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मिस प्रमीला। आज हम हिंदी विषय की कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है बकरी दो गांव खा गई। भला बकरी दो गांव कैसे खा सकती है? कहानी का शीर्षक थोड़ा अलग है। एक बार बादशाह अकबर किसान को पीपल के पत्ते पर 2 गांव का हुक्म लिख कर देते हैं और आगरा आकर पक्के कागज लिखवाने की बात करते हैं। लेकिन वह पीपल का पत्ता किसान की बकरी खा जाती है। इसलिए किसान रोता चिल्लाता आगरा की सड़कों पर पहुंचता है। वो बादशाह अकबर तक कैसे पहुंचता है और पक्के कागज कैसे लिखवाता है, यह हम इस कहानी द्वारा जानते हैं। हाय, बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। एक दिन बादशाह अकबर वेश बदल कर घूमने गए थे। पैदल चलते चलते वे काफी थक चुके थे। उन्हें गन्ने के खेत में काम करने वाला एक किसान दिखाई दिया। वे उससे बोले, भाई, थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। कितने गन्नों का रस है यह? हुजूर, एक ही गन्ना तोड़ा था। क्या, एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे देने पड़ते हैं। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो इन गन्नों में रस ही ना निकले। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो ज़्यादा लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के पश्चात अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। इस बार भी उसने एक गन्ना तोड़ा, पर लोटा नहीं भरा। 2-3 गन्ने और तोड़े, उसका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और उसने लोटा अकबर की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में रस बहुत कम था। अरे, क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। उसने सोचा, आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उसे लगा जैसे वह मामूली आदमी बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है कि जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बचत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बादशाह अकबर हूँ। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। किसान ने घबराकर पूछा, सरकार, मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बादशाहों के बड़े बड़े सलाहकार भी बता नहीं पाते। जाओ, इस बार लोटा भर कर रस ले आओ।
किसान फिर खेत में गया। उसने एक गन्ना तोड़ा। सचमुच एक ही गन्ने के रस से पूरा लोटा भर गया। वह खुश होकर भागता हुआ आया और उसने लोटा अकबर के आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्के कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन 2 गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का वह पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर वह पत्ते की बात भूल गया और वह पत्ता अन्य पत्तों में जा मिला। उधर से किसान की बकरी आई और उन सब पत्तों को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो वह रोने चिल्लाने लगा, अब भला मुझे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पते को देखे बिना कैसे गाँव देंगे? वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। अकबर ने किसान से जब सुना कि बकरी कैसे गांव खा गई तो वे उसके भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने उसे 2 गांव का हुक्म लिख कर दे दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कह कहों से गूंज उठा। शब्दार्थ। 1. सड़क, अर्थ है रास्ता। 2. आश्चर्य, अर्थ है दंग रह जाना। 3. वेश, अर्थ है पोशाक या ड्रेस। 4. लगान, अर्थ है खेती पर लगने वाला कर अर्थात टैक्स। 5. सिर्फ, सिर्फ का अर्थ है केवल। 6. नियत, नियत का अर्थ है इच्छा, इरादा या भावना। 7. इंतजार, इंतजार का अर्थ है प्रतीक्षा। 8. असर, असर का अर्थ है परिणाम। 9. मामूली, मामूली का अर्थ है साधारण। 10. इंसानियत, इंसानियत का अर्थ है मानवता। 11. बचत, बचत का अर्थ है संचित धन अथवा संग्रह अर्थात सेविंग्स। 12. भंडार, अर्थात ढेर या खजाना। 13. छोटापन, अर्थात ओछापन या संकुचित विचार। 14. इंतजाम, इंतजाम का अर्थ है प्रबंध। 15. आमदनी, आमदनी का अर्थ है आय, लाभ या अर्थ प्राप्ति। 16. हुक्म, हुक्म का अर्थ है आदेश। 17. सावधान, सावधान का अर्थ है सतर्क। 18. कह कहा, अर्थात जोर की हंसी। मुहावरे। 1. मुंह लटकाना, अर्थ है उदास होना। 2. नियत खराब होना, अर्थ है लालच आना। मूल्यांकन, मौखिक अभिव्यक्ति। ये प्रश्न के उत्तर बच्चों आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, किसान रोता हुआ आगरा की सड़क पर क्यों घूम रहा था? प्रश्न दूसरा, बादशाह ने मन ही मन क्या सोचा? 3. बादशाह ने पीपल के पत्ते पर क्या लिखा? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1. रस कम हो जाने का कारण सुनकर अकबर क्या सोचने लगे? उत्तर, रस कम हो जाने का कारण सुनकर अकबर यह सोचने लगे कि आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? प्रश्न 2, किसान के घबराने पर अकबर ने क्या कहा? उत्तर, किसान के घबराने पर अकबर ने कहा,
तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बादशाहों के बड़े बड़े सलाहकार भी नहीं बता पाते। प्रश्न 3, हुक्म लिखकर देने के बाद अकबर ने किसान से क्या कहा? उत्तर, हुक्म लिखकर देने के बाद अकबर ने किसान से कहा, इस बार इन गायों को बकरी से बचाना। गृह कार्य, होमवर्क। बच्चों, ये होमवर्क आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 1 किसने किससे कहा? 1, मैं अभी लाया। 2, कितना लगान देते हो? 3, तुम जानते हो मैं कौन हूं? प्रश्न क्रमांक 1 वाक्य शुद्ध करके लिखो। ये वाक्य अशुद्ध है, इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। प्रश्न 1, यह खबर बादशाह अकबर पहुंची। प्रश्न 2, किसान कमा में लग गई। 3, इन बार इस गांव को बकरी से बचाना। प्रश्न क्रमांक 1 छोटा ई, निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। प्रश्न 1, मुंह लटकाना। प्रश्न 2, नियत खराब होना। प्रश्न क्रमांक 1 बड़ा ई, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। वर्णमाला का अर्थ है स्वर और व्यंजन। तो ये शब्द नीचे दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उसे स्वर और व्यंजन मतलब वर्णमाला के क्रम में लिखना है। शब्द है अकबर, गांव, बकरी, कहा, लोटा, खबर, किसान, नियत। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ शंका है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। धन्यवाद बच्चों।